अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर हमने देखा था। उसमें हमने एन्युटी के बारे में पढ़ा था, हमने मिड स्ट्रीम के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने सिंगल अमाउंट के केसेस देखे थे। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज़ चैप्टर नंबर 6, इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड वैल्यूएशन। पेज नंबर है 220। ये जो 13th एडिशन है उसमें पेज नंबर 220 है। ये 14th है, उसमें मे बी थोड़ा सा चेंज हो। इस चैप्टर में हमने आज देखना है बॉन्ड्स के बारे में। ये क्या होते हैं और इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। Bonds are instruments issued by companies to raise funds. बॉन्ड्स कंपनीज की तरफ से इशू किए जाते हैं और इनको इशू करने का पर्पस क्या होता है कि इनके बदले में कंपनी लोगों से उधार ले। फंड्स रेज करने के लिए कंपनीज ये बॉन्ड्स इशू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंपनी ए है, ए कंपनी इश्यूज बॉन्ड्स, अगर ये बॉन्ड्स इशू करती है, इशू करने का मतलब क्या है कि इन बॉन्ड्स को मुख्तलिफ लोग अब ख़रीद लेंगे। इसमें पब्लिक भी शामिल हो सकती है, इसमें अदर कंपनीज भी शामिल हो सकती हैं, इसमें बैंक्स शामिल हो सकते हैं, कि कोई भी किसी भी तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन बॉन्ड्स को ख़रीद सकते हैं। जब ये लोग, जिसमें पब्लिक भी शामिल है, जिसमें बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी शामिल हैं, ये लोग कंपनी के इशू किए गए बॉन्ड्स जब खरीद लेते हैं तो बदले में ये लोग कंपनी को कैश देते हैं और ये जो कैश होता है ये एज लोन दिया जाता है। बदले में जो कंपनी है, कंपनी इन लोगों को इंटरेस्ट पे करती है, जो कि ख़ास रेट के साथ पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है और एक ख़ास टाइम के बाद, ख़ास नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, मे बी 1 ईयर, मे बी 2 ईयर, मे बी 3 ईयर, मे बी 10 ईयर, एक ख़ास टाइम के बाद फिर कंपनी ये जो उसने पैसे लिए थे आपसे, ये आपको कैश भी क्या करती है, ये भी रिटर्न कर देती है। तो बॉन्ड्स में ये सब चीज़ें शामिल होती हैं कि कंपनी आपको बॉन्ड्स इशू करती है, बदले में आप कंपनी को उस वक्त कैश दे देते हैं जितना उसने मांगा है। उसके अगेंस्ट कंपनी आपको हर साल इंटरेस्ट पे करती जाती है और जब एक स्पेसिफिक टाइम जो पहले से ही डिसाइड होता है, जब वो ख़त्म हो जाता है तो कंपनी आपको वो जो पैसे आपने दिए थे वो वापस कर देती है। तो ये कुछ चीज़ें, बेसिक सी बातें हैं बॉन्ड्स के बारे में। अब अगर इन सब चीज़ों को मिलाकर हम बॉन्ड्स की डेफिनेशन लिखें तो वो किस तरह से बनेगी? बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं issued by
companies to other financial institutions and public to raise funds for a fixed time and interest rate with agreement for a fixed time। ये डेफिनेशन नहीं है, ये जनरल सी वो सब बातें हैं जो कि बॉन्ड्स में शामिल होती हैं। देखें इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें देखें हमें दिया गया है ए फिक्स टाइम। आपने कंपनी को जो लोन दिया है, दिस लोन इज फॉर अ फिक्स टाइम, ये खास टाइम के लिए दिया गया है। एंड फॉर अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, ये खास इंटरेस्ट रेट के साथ दिया गया है। जब तक वो आपके पैसों को इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो हर साल इंटरेस्ट भी पे करते जाएंगे। तो ये कुछ 3 चीज़ें बॉन्ड्स में हमेशा होती हैं। कितना आपने लोन दिया, कितने टाइम के लिए दिया, और उस पर कंपनी आपको इंटरेस्ट कितना पे करती है हर साल। सपोज़ अगर आपने कंपनी को लोन की अमाउंट ज़्यादा दी, कंपनी ने जो लोगों से लोन इकट्ठा किया है, मुख्तलिफ लोगों से, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। आपने जितना भी कंपनी को दिया, बट कंपनी ने सिर्फ एक शख्स से आपसे तो लोन नहीं लिया, कंपनी ने तो सबको बॉन्ड्स इशू किए हैं और लोगों ने अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कंपनी को लोन दे दिया। फ़र्ज़ करें कंपनी ने बहुत ज़्यादा अमाउंट के बॉन्ड्स इशू किए हैं। अब बहुत ज़्यादा जब कंपनी एक लोन लेती है तो उतना ही ज़्यादा रिस्क होता है कि पता नहीं कंपनी ये पैसे वापस भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो जितना ज़्यादा बड़ी अमाउंट का कंपनी लोन लेती है, जितनी बड़ी अमाउंट के कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है, उतना ही रिस्क भी क्या होता है, ज़्यादा होता है कि पता नहीं कंपनी ये वापस भी कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। तो अगर हम ये बात सोचें, अगर हम कंपनी के बॉन्ड्स की अमाउंट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंपनी पैसे ले रही है लोगों से, पता नहीं वापस करेगी कि नहीं, तो फिर तो हम कंपनी को कभी भी लोन नहीं देंगे। हम तो कंपनी को फिर कंपनी के बॉन्ड्स हम फिर खरीदेंगे ही नहीं, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, कंपनी ने वापस भी पता नहीं कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो इस रिस्क को फिर कंपनसेट करने के लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी फिर इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा हमें ऑफ़र करती है। इसकी तरफ देख कर कि हाँ कंपनी में रिस्क तो है लेकिन हमें वो इंटरेस्ट भी ज़्यादा दे रही है, तो इस चीज़ से फिर हम क्या करते हैं, इसको देख कर हम कंपनी को लोन दे देते हैं, ये देखते हुए कि हमें वहाँ से इंटरेस्ट भी तो ज़्यादा मिल रहा है। तो अगर कंपनी ज़्यादा अमाउंट के लार्ज साइज़ बॉन्ड्स इशू करती है तो उस पर रिस्क ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कंपनी फिर इंटरेस्ट रेट भी आपको ज़्यादा ऑफ़र करती है ताकि लोग रिस्क को ना देखें बल्कि इंटरेस्ट को देखते हुए उनके बॉन्ड्स खरीद लें। और इसी तरह से अगर ये लोन की अमाउंट कम होती है, कंपनी ने ज़्यादा अमाउंट के लोन बॉन्ड्स इशू नहीं किए,
तो उस पर रिस्क भी कम होगा, तो लोग तो वैसे ही सिक्योर फील करेंगे कि हाँ ये ख़रीद लेना चाहिए, इस पर रिस्क कम है। तो फिर कंपनी को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट भी ऑफर कर सकती है क्योंकि उसमें रिस्क लोग नहीं देख रहे। इसी तरह से अगर कंपनी ने जो बॉन्ड्स इशू किए हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 40 साल के लिए, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए इशू किए हैं तो इसको अगर देखा जाए तो हम ये सोचेंगे कि पता नहीं कंपनी 10 साल के बाद हमें पैसे वापस करे या ना करे, पता नहीं कंपनी 10 साल के बाद होगी भी या नहीं होगी। तो जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे उस पर रिस्क भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा कि पता नहीं कंपनी तब तक रहती है नहीं रहती, तब तक कंपनी की क्या पोजीशन होगी, हमें वो पैसे वापस कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। तो ये रिस्क हमारे ज़हन में है तो कंपनी को भी पता होता है कि लोग ऐसी बात सोच रहे हैं, तो इसको कंपनसेट करने के लिए फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा देती है और इस इंटरेस्ट रेट को देखते हुए हम फिर कंपनी से बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। अगर कम टाइम के लिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए इशू किया है तो फिर उस पर हमें पता है कि रिस्क भी कम है, कंपनी ने पैसे वापस कर ही देने हैं, शॉर्ट टर्म है, तो फिर कंपनी इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं रखती बल्कि इंटरेस्ट कंपनी कम रखती है क्योंकि हमारे माइंड में रिस्क फैक्टर होता है कि रिस्क यहाँ पर कम है, इसको खरीद लेना चाहिए। तो अगर लोन साइज़ ज़्यादा होगा, रिस्क ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से कंपनी इंटरेस्ट भी बढ़ा देगी। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड्स इशू किए गए हैं उस पर भी रिस्क ज़्यादा होगा और कंपनी फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। तो ये हमने दो चीज़ें देखी हैं, वन बॉन्ड साइज़, कितनी अमाउंट के लोन इशू किए जा रहे हैं, एंड देन टाइम, कितने टाइम के लिए बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं। दे आर टू फैक्टर्स जो कि इफ़ेक्ट करते हैं बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट को। एक तीसरी चीज़ जो कि इंटरेस्ट रेट को इफ़ेक्ट करती है, दिस इज़ कंट्री इंटरेस्ट रेट। कंट्री का जो इंटरेस्ट रेट है इसको हम रेट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी कह सकते हैं। तो अगर कंट्री का इंटरेस्ट रेट हमें किसी भी इदारे में अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ से हमें सपोज़ मिल सकता है 10%। सपोज़ कि अगर हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ से हमें 10% मिल सकता है। कंपनी ने जो बॉन्ड्स इशू किए हैं, कंपनी हमें इंटरेस्ट ऑफ़र कर रही है 9%, सपोज़ 9% ऑफ़र कर रही है इंटरेस्ट रेट। अब हम कंपनी से फिर बॉन्ड्स क्यों लेंगे जब हमें पता है कि हम कहीं और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें 10% वहाँ से मिल जाएगा। तो फिर अगर कंपनी इससे कम इंटरेस्ट रखती है तो हम तो कंपनी से बॉन्ड्स कभी भी नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर कंपनी इंटरेस्ट रखती है लाइक 11%, तो फिर हम देखेंगे कि कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है, फिर हम कंपनी से बॉन्ड्स खरीदेंगे। तो अगर कंट्री का इंटरेस्ट रेट हमने कंसीडर करना है तो कंपनी को इस रेट के अकॉर्डिंग अपना रेट डिसाइड करना पड़ता है। अगर कंट्री का इंटरेस्ट रेट, एवरेज इंटरेस्ट रेट जो कि कहीं से भी हम कमा सकते हैं, अगर वो ज़्यादा है तो फिर कंपनी को भी अपना इंटरेस्ट रेट क्या रखना पड़ता है, उससे ज़्यादा रखना पड़ता है। और अगर कंट्री का एवरेज इंटरेस्ट रेट कम है
तो फिर कंपनी भी अपना इंटरेस्ट रेट उसके मुताबिक ही कम रख सकती है। लेकिन अगर कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो फिर कंपनी को भी अपना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रेट को इफ़ेक्ट करते हैं। नंबर 1, बॉन्ड्स साइज़। अगर कंपनी ने बड़ी अमाउंट के लोन इशू किए हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड्स इशू किए हैं तो उन पर भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो कंपनी को अपना भी इंटरेस्ट रेट उसके मुताबिक ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि इंटरेस्ट रेट को इफ़ेक्ट करते हैं। एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसकी। जिस तरह से शेयर्स आपने पढ़े थे कि एक शेयर की एक प्राइस होती है, लाइक एक शेयर 100 रुपये का होता है, 1000 रुपये का होता है। इसी तरह से जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स की भी एक फेस प्राइस होती है, फेस वैल्यू होती है, इनकी भी एक पार वैल्यू होती है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से शेयर्स की पार वैल्यू होती है। सपोज हम कहते हैं कि बॉन्ड की एक बॉन्ड की जो पार वैल्यू है दिस इज ₹1000। ये बॉन्ड्स जो इशू किए गए हैं दीज आर इशूड फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए इनको इशू किया गया है। इस पर जो कंपनी इंटरेस्ट आपको पे करेगी, सपोज इसका जो रेट है दिस इज 10%। हर साल कंपनी आपको 10% इंटरेस्ट देगी और कंपनी आपसे आज जो पैसे ले रही है, करंट वैल्यू, सपोज दिस इज आल्सो 1000। कंपनी ने आज आपसे 1000 रुपया लिया, इसके बदले में कंपनी आपको हर साल 10% इंटरेस्ट दे रही है। ये जो 10% इंटरेस्ट होता है ये निकाला जाता है फेस वैल्यू पर। कंपनी आपको हर साल फिर 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करेगी और जब 4 साल ख़त्म हो जाएंगे तो कंपनी ने आपको इसकी असल प्राइस जो फेस वैल्यू है वो कंपनी आपको क्या करेगी, वापस कर देगी। तो कंपनी ने आपसे पैसे कितने लिए थे, 1000 दिया था, हर साल आपको इंटरेस्ट पे किया और टाइम ख़त्म होने के बाद आपको फेस वैल्यू वापस कर दी। अब ये लाजमी नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है, ये बात लाजमी नहीं है कि करंट वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर ही हो। करंट वैल्यू फेस वैल्यू से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। सपोज ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी आपसे कहे कि आप उन्हें अभी 900 रुपीज़ दे दें। इसे कहा जाएगा इशूड एट डिस्काउंट। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी आपसे कहे कि आप हमें आज 1100 दें। इसे कहा जाएगा इशूड एट प्रीमियम। तो अगर 1100 आप कंपनी को दे रहे हैं तो यहाँ पे 1100 आ जाएगा। लेकिन जो फेस वैल्यू होती है वही फेस वैल्यू आपको वापस की जाएगी। बेशक कंपनी आपसे आज 900 ले रही है, बेशक कंपनी आपसे आज 1100 ले रही है, कोई भी अमाउंट कंपनी अगर आपसे आज रिसीव कर रही है एज अ लोन तो वापस आपको क्या अमाउंट की जाएगी, वापस आपको उसकी असल फेस प्राइस ही की जाएगी। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं बॉन्ड्स के बारे में, इसको आप देखें
और नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे। ओके, थैंक यू।